नमो बुद्धाय। अगर आज मैं तुमसे पूछूं, तुम खुद से खुश हो? सच बताना, जब रात को अकेले होते हो, मोबाइल स्क्रीन बंद करते हो, तब क्या तुम्हारे दिल में शांति होती है या एक अजीब सा खालीपन? क्योंकि सच ये है, आज इंसान दूसरों से नहीं लड़ रहा, वो खुद से लड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। और आज उस शत्रु का नाम है तुलना। तुम किसी और बनने की कोशिश करते हो, खुद को दूसरों की गाड़ी देखकर जलाते हो, अपनी मेहनत को छोटा समझ लेते हो, किसी का चेहरा देखकर अपने चेहरे से नफरत करने लगते हो, किसी की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को बेकार मानने लगते हो। बताओ, क्या यही जीवन है? क्या तुम इस धरती पर सिर्फ इसलिए आए थे कि किसी और का कॉपी बनो, या तुम यहाँ इसलिए आए थे कि अपनी अनोखी पहचान बनाओ? यही सवाल आज तुम्हें अंदर से तक झकझोरने वाला है। आज सोशल मीडिया में तुलना की बीमारी हो रही है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं। कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई महंगी चीजें दिखा रहा है, और हमारा दिमाग धीरे धीरे एक जड़ पकड़ लेता है। एक स्क्रीन का खेल है, एक एडिटेड सच्चाई है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, सत्य वो है जो दिखता नहीं है। लेकिन आज हम भीतर देखने की जगह बाहर देखने लगे हैं, और यहीं से दुख पैदा होता है। हर इंसान खुद को किसी से कम समझने लगा है, पैसे में कम, खूबसूरती में कम, सफलता में कम, रिश्तों में कम। ये तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। अंदर जलन पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, और फिर हम मुस्कुराते चेहरे के पीछे टूटा हुआ दिल छुपाकर जीते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोन फेसिटेंगर ने कॉम्पैरिजन थ्योरी दी थी, एक थ्योरी दी जिसमें बताया गया कि इंसान जब बार बार दूसरों अपनी तुलना करता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होता जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि लगातार तुलना करने वाले लोग ज़्यादा एक्साइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हमेशा एक ही सवाल पूछता है रहता है, मैं उनसे पीछे क्यों हूँ? और जब दिमाग यह सवाल बार बार पूछता है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, नींद खराब होती है, दिल भारी रहता है, और इंसान दूसरों के अप्रूवल पर जीने लगता है। खुद के फैसले नहीं ले पाता, वो वही करता है जो लोग पसंद करें, और यहीं पर इंसान अपनी आत्मा को बेच देता है। गौतम बुद्ध ने इस जाल को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि तृष्णा यानी चाय और तुलना दुख की जड़ हैं। जब तुम किसी और जैसा बनना चाहते हो, तब तुम अपने होने को नकार देते हो। बुद्ध कहते थे, तुम जैसे हो बुद्ध वैसे ही पूर्ण हो। सोचो इस बात को, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि अगर तुम सबसे अच्छे नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो, और सबसे बड़ा झूठ यही है। बुद्ध का ज्ञान कहता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी जीवन सुंदर बनता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से? लेकिन सच में ये तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, कल के अपने आप से है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, कोई बचपन में संघर्ष करता है, कोई बाद में। बुद्ध कहते थे, हर फूल एक ही समय पर नहीं खिलता। अगर गुलाब को देखकर तुम सूरजमुखी से कहो कि तुम क्यों नहीं खिले तो यह अन्याय होगा। उसी तरह जब तुम अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तौलते हो तो तुम खुद के साथ अन्याय करते हो। आज तुम्हें एक बात समझनी होगी, सोशल मीडिया तुम्हें सच नहीं दिखाता है, तुम्हें सपना दिखाता है। लोग वहाँ अपनी हार नहीं दिखाते, सिर्फ जीत दिखाते हैं। अपने आंसू नहीं दिखाते, सिर्फ मुस्कान दिखाते हैं। और तुम उस झूठे चमक से अपनी असली जिंदगी को गंदा समझने लगते हो। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ज़्यादा स्क्रॉल कम कंट्रोल। जितना ज़्यादा तुम दूसरों की जिंदगी देखोगे उतना कम तुम अपनी जिंदगी जी पाओगे। बुद्ध का रास्ता उसके उल्टा है। बाहर
कम देखो, भीतर ज़्यादा देखो। अब बात करते हैं वर्तमान में जीने की। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था मिंडफुलनेस। अभी इस पल में रहो, सांस लो, महसूस करो कि तुम जीवित हो। जब तुम वर्तमान में होते हो तब तुलना अपने आप मरने लगती है, क्योंकि तुलना हमेशा या तो अतीत से होती है या भविष्य से। मैं पहले ऐसा था, मैं आगे ऐसा बनूंगा, वो मुझसे आगे है। लेकिन जब तुम इस पल में टिक जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं सुरक्षित हूँ, अभी मैं जीवित हूँ। और यही शांति की शुरुआत है। अब खुद से दोस्ती करना सीखो। ये सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी काम है। हम सब दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुद से बात करना भूल जाते हैं। हम खुद को गालियाँ देते हैं, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनसे पीछे हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन या गुरु बन सकते हो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, खुद को सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हैं तब दुनिया की राह तुम्हें हिला नहीं पाती। अब लक्ष्य की बात करते हैं। दूसरों की सफलता तुम्हारी मंजिल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बन गया तो जरूरी नहीं कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। अगर कोई करोड़पति बन गया तो जरूरी नहीं कि पैसा ही तुम्हारी खुशी हो। बुद्ध कहते थे, अपना रास्ता खुद खोजो। जब तुम अपने मूल्य पहचानते हो, अपनी ताकत पहचानते हो, तब जीवन में एक दिशा मिलती है। और जब दिशा मिल जाती है तब तुलना खत्म हो जाती है। और अब सबसे शक्तिशाली बात, तुलना को जलन मत बनने दो, उसे प्रेरणा बनाओ। जब किसी को आगे बढ़ते देखते हो, खुद से कहो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। यही हेल्थी कंपोटेंशन है, यही ग्रोथ माइंड सेट है। वैज्ञानिक कैरोल ने बताया है कि जो लोग सीखने की सोच रखते हैं वो दूसरों की सफलता से टूटते नहीं हैं, बल्कि मजबूत बनते हैं। अब इस वीडियो के अंत में तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम पूरी जिंदगी किसी और बनने की कोशिश में बिताना चाहते हो या खुद बनना चाहते हो? का साहस करो, खुद कुछ बनने का साहस करोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, उठो, जागो और खुद को पहचानो। आज अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो दुनिया की कोई तुलना तुम्हें छोटा नहीं बना सकती। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अलग हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से एक वादा करो कि मैं खुद की यात्रा का सम्मान करूंगा। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत नहीं करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, लेकिन किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे रूप को जीने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े हो तब पूरी दुनिया भी तुम्हें झुका नहीं सकती। यही है गौतम बुद्ध का असली संदेश। शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुलना छोड़ो, चेतना जगाओ और अपनी असली शक्ति को पहचानो। यहीं से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। और अब यहीं से समझो गौतम बुद्ध का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक सच। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर पैदा होता है। इंसान सोचता है कि लोग उसे दुख देते हैं, हालात उसे तोड़ती है, दुनिया उसे छोटा बना देती है। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा था, असली दुख की जड़ है तृष्णा, यानी चाह, और उसी चाह से जन्म लेती है तुलना। जब तुम चाहते हो कि मेरे पास भी वही हो जो उसके पास है, मैं भी वैसा ही बनूं जैसा वो है, तब तुम अपने मन में आग जला लेते हो। एक आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। शांति, संतोष, आत्मविश्वास, खुशी। बुद्ध का जीवन दर्शन बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते थे, जीवन की सुंदरता पाने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बल्कि जो हो उसे पूरी तरह स्वीकार करने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये आत्मा का सत्य है। जब बच्चा पैदा होता है वो खुद से नफरत नहीं करता, वो किसी से तुलना नहीं करता, वो हंसता है, खिलता है, रोता है, जीता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, तुम कम हो, तुम वो ज्यादा है, तुम्हारा घर छोटा है, उसका बड़ा है, तुम्हारे नंबर कम हैं, उसके ज्यादा है। और यहीं से इंसान खुद से दूर होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम
खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें बाहर से कुछ भी मिल जाए भीतर खालीपन ही रहेगा। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग पैसे वाले हैं लेकिन चैन नहीं है, रिश्ते हैं लेकिन शांति नहीं है, नाम है लेकिन नींद नहीं है। क्योंकि भीतर की शांति बाहर की चीज़ों से नहीं आती। भीतर की शांति तब आती है जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मुझे किसी और जैसा बनकर खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब मनोविज्ञान भी आज वही बात कह रहे हैं जो बुद्ध हजारों साल पहले कह गए। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेड यानी खुद को स्वीकार करना मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। कार्ल रोजर्स जैसे महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जब इंसान खुद को बिना शर्त स्वीकार करता है तभी वो असली बदलाव कर पाता है, वरना तुलना में जीने वाला इंसान हमेशा भागता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो अपने रास्ते पर नहीं किसी और के रास्ते पर दौड़ा रहता होता है। अब जरा अपने आप में झांक कर देखो, तुम जैसा बनना चाहते हो वैसा ही, क्या इसलिए कि खुश हैं या इसलिए कि दुनिया उसे सम्मान देती है? बुद्ध कहते थे जब तुम दूसरों से सम्मान मांगते हो तब तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो। भीतर की शांति तब आती है जब तुम खुद को सम्मान देना सीखते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यही काफ़ी है। अब यहाँ से शुरू होता है बदलाव का रास्ता। तुलना से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है अपनी यात्रा को सम्मान देना। समझो इस बात को बहुत ध्यान से, हर इंसान की जिंदगी की घड़ी अलग चलती है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से, कोई साल में सफल हो जाता है, कोई कई सालों में सफल, कोई शुरू में गिरता है, कोई बाद में। लेकिन समाज ने एक ही टाइम टेबल बना दिया है। अब तक कैरियर तक, शादी 5 साल तक, पैसा तक, सेट लाइफ, और जो फ्रेम में फिट नहीं बैठता वो खुद को फिर समझने लगता है। बुद्ध कहते थे प्रकृति में कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। पेड़ को देखो, वो फल देने से पहले सालों तक जड़ें मजबूत करता है, लेकिन इंसान चाहता है कि बिना जड़ मजबूत किए फल मिल जाए, और जब फल नहीं मिलता तो वो खुद को दोष देने लगता है। तुम किसी और की स्पीड से खुद को माप नहीं सकते हैं। ये ऐसा है जैसे तुम ट्रेन से कहो कि तुम हवाई जहाज इतनी तेज क्यों नहीं हो। दोनों का रास्ता अलग है, काम अलग है, मंजिल अलग है, लेकिन तुम रोज खुद को किसी और से तोलते हो। यही सबसे बड़ा मानसिक अपराध है जो तुम खुद के साथ करते हो। एक रियल लाइफ उदाहरण समझो। मान लो 2 दोस्त हैं। एक दोस्त 2 साल में ही अच्छी नौकरी पा गया, दूसरा अभी संघर्ष कर रहा है। पहला बाहर से खुश दिखता है, दूसरा खुद को हारा हुआ मानने लगता है। लेकिन समय बीतता है, पहला अपनी नौकरी से ऊब जाता है, अंदर से खाली हो जाता है। दूसरा धीरे धीरे अपनी स्किल पर काम करता है, खुद को पहचानना और कि उम्र में वो काम करता रहता है, काम मिलता है। अब बताओ कौन जीता? लेकिन तुलना करने वाला इंसान एक लंबी कहानी नहीं देखता, वो सिर्फ आज का फोटो देखता है। बुद्ध कहते थे जीवन को पूरे सफर में देखो, सिर्फ एक मोड़ पर नहीं। अब खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखो, दूसरों की नहीं, अपनी। कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, और कल तुम क्या बनना चाहते हो, यही असली मापदंड है। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज़्यादा समझदार हो, थोड़ा ज़्यादा शांत हो, थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो, तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जेम्स क्लियर जैसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट बताते हैं कि छोटी प्रगति जब लगातार होती है तो इंसान की पहचान बदल देती है, लेकिन तुलना में जीने वाला इंसान छोटी जीत को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा किसी और की बड़ी जीत पर टिकी रहती है। अब एक गहरी बात है, समझो। बुद्ध कहते थे जब तुम खुद की यात्रा का सम्मान करना सीख जाते हो तब जलन अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से जो मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भी युद्ध चल रहा है। कोई पैसे की लड़ाई लड़ रहा है, कोई रिश्तों की, कोई खुद से। और जब तुम ये देखना सीख जाते हो तब दिल नर्म होता है, तब
तुलना की जगह करुणा पैदा होती है और करुणा ही शांति का रास्ता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी देख रहे हो, तय करना चाहते हो? अपने दिल की आवाज़ सुनो, जीना चाहते हो? बुद्ध कहते थे, खुद को जानना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम खुद को जानते हैं तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी खुशी कहाँ है, तुम्हारी ताकत कहाँ है, तुम्हारा रास्ता कौन सा है। और उस दिन से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम अपनी राय की यात्रा बन जाते हो। अब यहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आज अगर तुम ये मान लो कि मेरी ज़िंदगी की टाइमलाइन मेरी है, मेरी स्पीड मेरी है, मेरी मंजिल मेरी है, तो आधा बोझ यहीं उतर जाएगा। फिर तुम सुबह उठकर किसी और की ज़िंदगी नहीं देखोगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने पर ध्यान दोगे। तुम दूसरों की जीत से जलोगे नहीं, सीखोगे। तुम अपनी हार से टूटोगे नहीं, मजबूत बनोगे। और यहीं से बुद्ध का रास्ता, जागरूकता का रास्ता, चेतना का रास्ता, आत्मा को आज़ाद करने का रास्ता। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी यात्रा को सम्मान देना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की कोई तुलना तुम्हें छोटा नहीं बना सकती, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा, मैं किसी और की परछाई नहीं हूँ, मैं खुद एक पूरी रोशनी हूँ। और अब जब तुमने सीख लिया है यात्रा को सम्मान देना, तब अलग सबसे बड़ा जाल तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो स्क्रीन जो तुम्हारे हाथ में है, वही स्क्रीन जो सुबह उठते ही तुम्हारी आंखों में घुस जाती है और रात को सोने से पहले तुम्हारे दिमाग को थका देती है। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, एक तुलना की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे चमत्कार हिस्सा चमकता हुआ हिस्सा दिखाना चाहता है। अपनी नई गाड़ी, अपना नया घर, कोई विदेशी ट्रिप, कोई परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि वो रात को अकेले रोता है, किसी को ये नहीं दिखाता कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, माया वही है जो आँखों को धोखा दे और मन को बांध ले। आज सोशल मीडिया वही बन गया है।